दोस्तों नमस्कार। पार्टनरशिप फर्म्स यानी साझेदारी फर्में जब अपने पार्टनर्स को कोई पेमेंट करती हैं, ये पेमेंट्स के बहुत सारे प्रारूप होते हैं दोस्तों। ये पेमेंट इंटरेस्ट के रूप में हो सकता है, सैलरी के रूप में हो सकता है, रेमुनरेशन के रूप में हो सकता है, इवन कैपिटल विड्रॉल भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म से करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि क्या पार्टनरशिप फर्म से जब पार्टनर्स के लिए पेमेंट किए जाते हैं किसी भी नॉमेनक्लेचर में, तो क्या पार्टनरशिप फर्म को टीडीएस काटने की कोई आवश्यकता रहती है या नहीं रहती? ये प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बजट 2024 से जब मोदी सरकार ने अपना तीसरा टर्म शुरू किया था और उसका पहला बजट आया था, जिसको हमारे जैसे चार्टर अकाउंटेंट टेक्निकली फिनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 कहते हैं, वहां से इनकम टैक्स के टीडीएस प्रोविजंस में एक स्पेसिफिक सेक्शन इंसर्ट करने की बात हुई, जिसमें पार्टनर्स को किए जा रहे पेमेंट पर टीडीएस की व्यवस्था भारत सरकार ने कर दी। तो ये व्यवस्था पार्टनरशिप फर्म्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। और इसी प्रिस्पेक्टिव से दोस्तों, आज का टाइटल आर यू रेडी टू डिडक्ट टैक्स ऑन पेमेंट्स टू पार्टनर्स आपके समक्ष रख रहा हूं। शुरुआत कर रहा हूं दोस्तों कुछ क्वेश्चन से जिनका उत्तर हमें जानना है, और मैं अपने अगली स्लाइड्स में आपके साथ इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की खोज करूंगा ताकि आपकी क्लैरिटी इस विषय पर बढ़े। विच टैक्स पेयर्स आर कवर्ड फॉर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स? प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप फर्म्स को टीडीएस काटना है, पर हम इसे और क्लैरिटी से समझेंगे कि कौन सी पार्टनरशिप फर्म्स को यहां पर टीडीएस काटने की आवश्यकता है। व्हाट आर द रिलेवेंट पेमेंट्स ऑन विच टैक्स शैल बी डिडक्टेड? जैसे मैंने शुरू में कहा इंट्रोडक्शन में कि पार्टनरशिप फर्म्स अपने पार्टनर्स को अलग अलग तरीके के भुगतान करती हैं, तो फिर कौन से पेमेंट्स ऐसे हैं जिन पर टीडीएस काटने की आवश्यकता यहां पर आ जाएगी। एट व्हाट टाइम टीडीएस शैल बी एप्लीकेबल? पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को भुगतान करते समय किस समय टीडीएस काटने की लायबिलिटी पर आती है। एट व्हाट रेट सर टीडीएस शैल बी डिडक्टेड? टीडीएस यदि काटना होगा तो कौन सी रेट पर फर्म को काटना होगा। वेदर एनी एग्जम्पशन लिमिट? यूजुअली टीडीएस प्रावधानों में एक मॉनेटरी थ्रेशोल्ड होता है कि इतने अमाउंट तक टीडीएस नहीं काटना, वो भी मैं यहाँ पर क्लैरिटी से रखने की कोशिश करूंगा। एंड एनी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन डिडक्शन ऑब्लिक शॉर्ट डिडक्शन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच विल डिस्कस फर्दर। दोस्तों जैसा मैंने कहा था कि बजट 2024, जिसको टेक्निकली मैं फिनेंस नंबर 2 एक 2024 कहता हूं, उससे एक सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 194 टी के रूप में लॉ में इंसर्ट हुआ, जो कि लागू होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, 1/4/2025 से ये प्रावधान लागू है, क्योंकि टीडीएस के प्रावधान जो कट ऑफ डेट है वहां से लागू होते हैं। तो 1/4/2025 का मतलब है वित्त वर्ष 2025-26 से ये टीडीएस के प्रावधान लागू है। और अब हम पोस्ट 1 अप्रैल 2025 खड़े हैं, तो इस वित्त वर्ष 2025-26 से जो भी पेमेंट पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को करेंगी, सेक्शन 194 टी का टीडीएस हमें देखना पड़ेगा लागू है अथवा नहीं। तो यहां दोस्तों इसी बेयर एक्ट प्रोविजन को आपके समक्ष रख रहा हूं। पेमेंट्स टू पार्टनर्स ऑफ फर्म, सेक्शन 194 टी सबसेक्शन 1, ये कहता है एनी पर्सन बीइंग अ फर्म responsible for paying any sum in the nature of salary, remuneration, commission, bonus, or interest to a partner of the firm shall, at the time of credit of such sum to the account of the partner, including the capital account, or at the time of payment thereof, whichever is earlier, shall deduct income tax at the rate 10%। तो क्या बोला कि एक पार्टनरशिप फर्म को, वैसे टर्म यूज्ड है फर्म, अब इस पर भी एक चर्चा करेंगे फर्म का मतलब क्या है, पर आप मेरे लिए एक बार के लिए पार्टनरशिप फर्म को यहां कवर माने। तो यदि कोई पार्टनरशिप फर्म सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट नेचर का कोई पेमेंट पार्टनर को करती है अपनी फर्म के, तो उनको, ऐसे पार्टनर को ये राशि देते समय, पेमेंट करते समय या क्रेडिट करते समय टीडीएस काटना है 10% की रेट। और आगे कहा no deduction shall be made under subsection 1 where such sum or aggregate of sum credited or paid, likely to be credited or paid to the partner of the firm, does not exceed 20,000 rupees during the financial year। यानी 20,000 तक की राशि पर टीडीएस नहीं काटना।
अब जरा आप मेरे पहले रेज किए गए क्वेश्चंस को, पिछली स्लाइड को यदि देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का उत्तर यहां पढ़ते ही मिल जाएगा इस बेयर एक्ट प्रोविजंस से। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लॉ के इस रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में आंसर करने की आगे कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि उन प्रश्नों का उत्तर लेते हैं अब एक एक करके। कौन टैक्स पेयर कवर्ड है? मैंने यहां डेलिबरेटली लिखा फर्म ऑब्लिक एलएलपी। अगर आप फर्म टर्म की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में देखेंगे तो उसमें प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं आती, उसमें दो फर्म आती हैं। एक ऐसी फर्म जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनी हो, या एक ऐसी फर्म जो एलएलपी एक्ट 2008 में बनी हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है कि आज की ये वीडियो सभी पार्टनरशिप फर्म्स जो चाहे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में निर्मित हो, या ऐसी पार्टनरशिप फर्म जो एलएलपी के रूप में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में एलएलपी एक्ट 2008 में गठित की गई हो, उन पर ये 194T सेक्शन लागू होगा। नेचर ऑफ पेमेंट क्या कवर्ड है? सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट टू पार्टनर। तो फॉर एन एग्जांपल, किसी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर को रेंट दिया तो 194T नहीं लागू होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 194I में कवर्ड है। लेकिन अगर सैलरी, रेमुनरेशन, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट दिया है पार्टनरशिप फर्म ने, अब कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कवर्ड होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन भी कवर्ड होगा। ये बात ध्यान रखना है। टाइम ऑफ टीडीएस, किस समय टीडीएस काटेगी पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू द रिलेवेंट पार्टनर। अब क्रेडिट में हो सकता है आप पार्टनरशिप फर्म के रूप में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में भी क्रेडिट करेंगे तो आपकी टीडीएस की लायबिलिटी अराइज होती है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म टाइमिंग पेमेंट नहीं करे, पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट कर रही है, तो टीडीएस की लायबिलिटी आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यवस्था है। टीडीएस की रेट 10% है रिलेवेंट क्रेडिट या पेमेंट पर। एक एग्जम्पशन लिमिट जो अभी हमने देखा सेक्शन 194T सबसेक्शन 2 में है, जिसमें कहा गया 20,000 रुपए तक का एग्रीगेट पेमेंट, जिसमें सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, बोनस सब कवर्ड होता है। आप इस सब को मिला लीजिए। यदि एक वित्त वर्ष में आपने पार्टनर को 20,000 रुपए तक का सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, इंटरेस्ट दिया है तो टीडीएस नहीं काटना। ये एग्रीगेट थ्रेशोल्ड लिमिट है सारे पेमेंट मिला के। और यदि इससे ऊपर पेमेंट आप एक साल में कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, टीडीएस काटना पड़ेगा। एनी कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन डिडक्शन, शॉर्ट डिडक्शन? यस सर। यदि आप एज अ फर्म लाइबल हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी आती है, फर्म को 10 कब लेना है? मेरे जैसे सीए के ओपिनियन में सर, हर पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूडिंग एलएलपी को 10 नंबर लेने की आवश्यकता रहती है। जब आपकी 10 लेने की आवश्यकता है और आपने वो 10 नहीं लिया, या आपने 10 लिया पर टीडीएस कंप्लायंस नहीं करी, तो आपको टीडीएस नहीं काटने पर या टीडीएस कम काटने पर इनकम टैक्स लॉ के वर्तमान प्रावधान अनुसार ब्याज देना पड़ेगा, पेनल्टी भी आप पर लग सकती है, और आपका जो रिलेवेंट पार्टनरशिप फर्म के रूप में खर्चा है उसकी डिसअलाउबिलिटी और फेस करनी पड़ेगी। तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसलिए स्कोप नहीं है कि नॉन कंप्लायंस किया जाए, हमें तो कंप्लायंस के बारे में ही विचार करना है। कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जो पार्टनरशिप फर्म से संबंधित सेक्शन 194T के परिदृश्य में उपजते हैं, उनका भी उत्तर हम समझे। Whether profit withdrawal is also subject to TDS? In my opinion, profit withdrawal by the partner from the partnership firm is not subject to TDS compliance under section 194T. Whether capital withdrawal is also subject to TDS? कैपिटल विड्रॉल पर भी स्पेसिफिकली 194T ने कोई व्यवस्था नहीं करी। मेरी ओपिनियन में वहां पर भी टीडीएस के प्रावधान नहीं लागू होंगे। वुड पार्टनर be able to claim tax credit of the tax deducted from him? Yes sir. Conceptually यदि किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को अपनी फर्म से इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन मिलता है तो प्राइमा फेस पार्टनरशिप फर्म को उसका डिडक्शन मिलता है और पार्टनर के हाथ में रिलेवेंट अमाउंट टैक्सेबल होती है। जब पार्टनर के हाथ में रिलेवेंट अमाउंट टैक्सेबल होती है तो ऐसी परिस्थिति में पार्टनर उस इनकम पे टैक्स देगा तो पार्टनर क्रेडिट मिलेगा। अब एक टेक्निकल मामला यहां पर आएगा। कई बार पार्टनरशिप फर्मों को रेमुनरेशन की लिमिट के बाहर भी पेमेंट करते देखा, और वो रेमुनरेशन की लिमिट है अंडर सेक्शन 40 क्लॉज। तो पार्टनरशिप फर्म टीडीएस काटने के लिए तो लाइबल है विदाउट कंसिडरिंग कि क्या उन्होंने विद इन लिमिट रेमुनरेशन दी या विदाउट लिमिट रेमुनरेशन दी। फॉर एग्जांपल, किसी पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर को 6 लाख की रेमुनरेशन दे दी, अलाउड थी रेमुनरेशन केवल 4 लाख की, तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या? टीडीएस तो कट जाएगा 6 लाख पे, पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा केवल 4 लाख,
तो जो बाकी 2 लाख है जिस पर फर्म टीडीएस काटने के लिए लाइबल है और फर्म ने टीडीएस काटा है, उसकी क्रेडिट पार्टनर को कैसे मिलेगी, ये अपने आप में गंभीर विषय है जिसको आने वाले समय में फर्मों को फेस करना पड़ेगा। इसका उत्तर मैं आपको ऐसे दूंगा कि पार्टनरशिप फर्म को विचार करके कि हमारा कितना प्रॉफिट होगा, कितना रेमुनरेशन की मैक्सिमम लिमिट होगी, उसके अनुरूप रेमुनरेशन देना मेरे हिसाब से ये कठिन लक्ष्य है, परंतु इसी की ओर वर्किंग करनी पड़ेगी। व्हाट इफ द पेमेंट और क्रेडिट इज गिवन टू द नॉन रेजिडेंट पार्टनर? मेरा क्लियर ओपिनियन है सर, सेक्शन 194T तब भी लागू होगा चाहे आपका पार्टनर रेजिडेंट हो अथवा नॉन रेजिडेंट। तो इस बात का ध्यान, इस बात की अनुपालना 194T के पर्पज से करनी होगी। अंत में दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टनरशिप फर्म द्वारा किए जाने वाले पार्टनर्स के पेमेंट पर जो ये टीडीएस संबंधी व्यवस्था सरकार ने लागू की है, ये अपने आप में एक कलिष्ठ प्रावधान है। कलिष्ठ प्रावधान इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स निश्चित रूप से पैदा होंगी, नॉन कंप्लायंसेस निश्चित रूप से देखने में आएंगी। तो पार्टनरशिप फर्मों को यहाँ बहुत सतर्क रहना है कि वो कैसे यहाँ आने वाले किसी नॉन कंप्लायंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बचे। तो आई होप जो मैंने क्लैरिटी यहाँ इस वीडियो के थ्रू रखी वो आपके लिए कारगर रहेगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।